सो हेलो गाइस, कैसे हो तुम लोग। वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं एक एनीमे के बारे में बात करना चाहता हूँ। एक्चुअली ये एनीमे मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था तो वहाँ पर मुझे सडनली मिला, तो इसका एनिमेशन क्वालिटी मुझे थोड़ा बहुत पसंद आया, तो वहीं से रिकमेंडेशन लेके मैं ये एनीमे देखने चला गया। तो एनीमे ये काइंड ऑफ इसेकाई और फैंटेसी एनीमे है, रोम कॉम ही है, मतलब इसेकाई और फैंटेसी टाइप एनीमे है ये। तो इस एनिमेशन का एक्चुअली एनिमेशन क्वालिटी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया, और एनीमे का स्टोरी भी मतलब मुझे पसंद आया, ज़्यादा कुछ बुरा नहीं है। तो एक बार वॉच के लिए तो स्टोरी भी सही है। तो मैं पहले स्टोरी के बारे में तुम लोगों से बात कर लेता हूँ, फिर मैं अपना ओपिनियन देता हूँ इस एनीमे के ऊपर। सो एनीमे का जो नाम है वो है वाई रेलियाना एंडेड अप टू द ड्यूक्स मैंसन, और इसमें 12 एपिसोड्स है, और 12 एपिसोड्स ही डब में तुम लोगों को मिल जाएगा। तो इसके स्टोरी में अगर तुम देखो तो रियल वर्ल्ड में, माना हमारे वर्ल्ड में एक फीमेल कैरेक्टर होती है। तो वो एक कॉलेज में एडमिशन चाहती है, तो उसके मोबाइल में सडन एक मैसेज आता है कि उसका सिलेक्शन हो गया जिस कॉलेज में वो एडमिशन चाहती है। तो बहुत खुश थी वो, लेकिन भाई खुशी के टाइम पे ही दुख आता है। तो उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ, किसी ने उसको रूफ टॉप से धक्का दे दिया। उसे याद नहीं था, मतलब वहाँ पर मतलब सीन में भी दिखाया नहीं था कि किसने उसको धक्का दिया। तो लेकिन वो जब मतलब वो उसने तो सोचा था कि मैं मर गई हूँ, लेकिन वो जब उठी तो एक नए बॉडी में वो रीइंकारनेट हो गई। तो इस वर्ल्ड में वो उसने सोचा कि इस वर्ल्ड में वो शायद मर गई, और न्यू वर्ल्ड में जो इसका इसेकाई वर्ल्ड था वहाँ पर वो न्यू बॉडी के साथ रीइंकारनेट हुई। तो वहाँ पर जो उसको नया बॉडी मिला उसमें उसने सोचने की कोशिश की कि किसने उसको धक्का दिया, लेकिन उसको याद नहीं आया कि किसने धक्का दिया। तो वहीं पर वो स्टोरी ख़त्म होती है। पर सबसे ज़्यादा जो मज़े की बात है, वो जिस वर्ल्ड में रीइंकारनेट होती है नए बॉडी के साथ, वो उस वर्ल्ड को जानती थी। मतलब वो वेस्टर्न कल्चर काइंड ऑफ था, मतलब वो वर्ल्ड पूरी तरह से वेस्टर्न फैंटेसी वर्ल्ड था। यहाँ पर ड्यूक्स, नोबल्स ये सब बिलोंग करते थे। तो वो वर्ल्ड जो था उसने एक नोवेल में, उस नोवेल में वो वर्ल्ड पूरी तरह से दिखाया गया था, और उस नोवेल में जो कैरेक्टर्स थी उन सब कैरेक्टर को भी वो पहचानती थी। तो ये वर्ल्ड वही नोवेल का वर्ल्ड ही था, ये उसने रियलाइज़ कर लिया था। क्योंकि जो बॉडी वो यूज़ कर रही थी वो बॉडी और कोई नहीं, इस पूरे एनीमे के जो मेन लीड फीमेल एक्ट्रेस है, मतलब फीमेल कैरेक्टर जो है, फीमेल प्रोटैगनिस्ट, वो रेलियाना का ही बॉडी थी। मेरा प्रोनाउंसिएशन शायद ठीक नहीं हो सकता है क्योंकि वही नाम ही वही बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल है, रेलियाना शायद। तो उस बॉडी में वो रीइंकारनेट हुई थी। तो लेकिन बुरी बात ये थी कि ये एक साइड कैरेक्टर थी, और उसको पता था कि ये साइड कैरेक्टर की डेथ होने वाली है। हाँ, मतलब उसकी जो फियांसे थी वो फियांसे ही उसको मारने वाला है। काइंड ऑफ वहाँ पर प्लॉटिंग हो रहा था कि उसको कैसे मारा जाए या ना मारा जाए। तो वो एक्चुअली उसने तो स्टोरी पढ़ ली थी, तो वो जानते थे कि यहाँ पर भी ज़्यादा दिन टिकने वाली है नहीं। तो यहाँ पर एनीमे में मेन जो ट्विस्ट, मतलब मेन जो मज़ा है वहाँ, वो तुम्हें आने लगेगा। क्योंकि पहले एपिसोड में ही वो जानती थी मुझे मारने वाले होंगे कोई, तो वो अपने आप को सर्वाइव करना चाहती थी। क्योंकि रियल वर्ल्ड में तो वो मर गई है, यहाँ पर वो अपने आप को सर्वाइव कराती है। मतलब कैसे कैसे करती है, ये मज़ेदार सीन है। तो पहले तो उसको अपनी शादी तोड़नी थी, तो मैरिज को तोड़ने के लिए उसने प्लान बनाया कि इस पूरे नोवेल में जो मेन कैरेक्टर है, मेल कैरेक्टर, तो उस लीड मेल कैरेक्टर वो है ड्यूक नोआ। तो ड्यूक नोआ की कैरेक्टर को अगर हम मतलब एनीमे में दिखाया गया है, पहले ही डिस्क्राइब कर देती है रेलियाना कि वो कैसा कैरेक्टर रखता है। तो वो काइंड ऑफ टू फेस्ड पर्सन है, मतलब स्माइल करता है लेकिन स्माइल के पीछे वो बोलता है ना कि डार्कनेस, तो इसके कैरेक्टर में वो है। तो वो जानती थी कि वो बहुत बड़ा बेट खेलने वाली है, लेकिन उसने रॉयल सील एक वहाँ पर कुछ शायद है, वो एनीमे में दिखाया नहीं गया है कि क्या है। तो रॉयल सील को मतलब जो उसका राज है वो कहाँ है, वो चोरी हो गया कैसे हुआ, तो वो ड्यूक जानता था।
तो इसीलिए उसने ड्यूक को काइंड ऑफ एक कॉन्ट्रैक्ट किया ड्यूक के साथ कि अगर 6 मंथ्स के लिए ड्यूक रेलियाना का फियांसे होना चाहता है तो वो ये जो डिटेल है वो किसी भी नोबेल को नहीं बताएगी कि रॉयल सील कहाँ है या फिर इसके साथ क्या हुआ है। तो इसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ उन दोनों का मतलब जो फियांसे होने का जो रिचुअल है वो स्टार्ट हो गया। ड्यूक राजी हो जाता है और ड्यूक रेलियाना भी डर के मारे ही थी कि अगर चाहे तो ड्यूक उसको मार भी सकता है या फिर ड्यूक अपने अंदर ही कुछ प्लॉटिंग कर रहा है, क्योंकि ड्यूक का कैरेक्टर इस पूरे एनीमे में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो बहुत ही काम रहता है एक तो, और उसके आइज़ में मतलब जैसे कि मतलब वो बहुत कुछ जानता है और वो बहुत पावरफुल भी है भाई। एनीमे में अगर तुम लोग आगे की तरफ देखो थोड़ा सा, जब उनका जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो उनका फियांसे का कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन हो जाता है, तब ड्यूक जो एक्चुअल फियांसे जो था जो रेलियाना को मारना चाहता था उसको ड्यूक मार देता है। और यहाँ पर एक और कैरेक्टर आएगा जो कि है मास्टर टाइलर या फिर एडम टाइलर, तो वो बात तो नहीं करता क्योंकि उसको रेड डिमन आई व कुछ लोग बोलते हैं, मतलब लोग ज़्यादा उसको पसंद नहीं करते। तो वो है ड्यूक का राइट हैंड। तो वो चाहे तो किसी को भी मार सकता है। तो ड्यूक उसको चाहता था कि वो रेलियाना का आसपास रहे और रेलियाना के सभी डिटेल्स ड्यूक को ला के दे या फिर कुछ, क्योंकि ड्यूक को भी तो भाई पहले तो मतलब उसको भी तो थोड़ा बहुत सस्पिशियस था कि रेलियाना क्यों ये सब कर रही है, उसका कोई अल्टीरियर मोटिव तो है नहीं। सो मास्टर टाइलर को एक्चुअली रेलियाना बहुत काइंडली ट्रीट करती है। रेलियाना ऐसा नहीं है कि मतलब वो जो एकदम ही मतलब लीड प्रोटैगनिस्ट जैसे होती है, मतलब जी बहुत ही काइंड, ऐसा नहीं है। वो अपने आप को सर्वाइव करना चाहती थी, लेकिन चाहती थी कि किसी को भी उसकी वजह से हर्ट ना हो या फिर ऐसा कुछ, मतलब वो जिंदा रहने के लिए कुछ भी कर सकती थी जो करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी को भी मार दे या फिर। अगर मैं बात करूँ कि स्टोरी में मेन जो लीड कैरेक्टर होने वाले मतलब नोबेल, तो वो थी एक्चुअली बिएट्रिस। तो बिएट्रिस काइंड ऑफ एक ब्लॉन्ड हेयर के साथ एक कैरेक्टर है जो कि मतलब एक्चुअली रेलियाना के डेथ के बाद उसको आना चाहिए था, लेकिन वो आई नहीं क्योंकि रेलियाना तो कभी मरी ही नहीं, तो इसीलिए स्टोरी में वो आई नहीं। तो स्टोरी के एंडिंग में भी मतलब पूरे एनीमे के सीरीज़ के एंडिंग में भी ऐसा ही दिखाया जाता है कि वो आने वाली होगी और उसकी एक झलक ही बस हमें दिखाई जाती है, ऐसा कुछ उसको दिखाया नहीं जाता है कि आके क्या करने वाली है या फिर। तो अगर मैं एडम टाइलर की बात करूँ तो एडम टाइलर भाई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एक कैरेक्टर है। उसने सिंगल हैंडेड ही रेलियाना को डिफेंड भी किया था कुछ मॉन्स्टर्स के हाथों। और ड्यूक भी हमारा पावरफुल कैरेक्टर है। इवन एक जगह पर तो वो लोग मतलब जो जंगल में जाने का एक रिचुअल होता है उनमें कि जिन लोग मैरिड या फिर जो जिनको प्यार करते हैं तो उनको थोड़ा मतलब एक गिफ्ट देना, मॉन्स्टर गिफ्ट करना, मतलब जो फॉरेस्ट से एक मॉन्स्टर लाके उनके जो जिन लोगों को प्यार करते हैं उनको गिफ्ट करना। तो ड्यूक नॉर्मली किसी को गिफ्ट तो देता नहीं है, सभी लेडीज़ तो यही बात करते हैं, लेकिन हमारा जो ड्यूक है वो रेलियाना के लिए सबसे पावरफुल मॉन्स्टर जो है उसको लाता है, क्योंकि वहाँ पर हैंडकरचिप देने का भी एक रिचुअल था। ड्यूक ने किसी के पास से हैंडकरचिप नहीं लिया, लेकिन रेलियाना ने बनाया था। रेलियाना एक्चुअली ड्यूक के लिए नहीं बनाया था, मतलब अपने ही लिए बनाया था, लेकिन वो हैंडकरचिप वो ड्यूक को देता है और एडम टाइलर को भी देता था। एडम टाइलर के वहाँ पर एक्चुअली ड्रैगन था, तो ड्यूक समझता है कि रेलियाना को ड्रैगन चाहिए, इसीलिए ड्रैगन को पकड़ने का या फिर कुछ ट्राई करता है, लेकिन ड्रैगन नहीं मिलता है। लेकिन ये स्टोरी यहीं पर है, सबसे पावरफुल मॉन्स्टर को तो वो मार देता है। और अगर तुम लोग यहाँ पर देखो तो एक विवियन करके कैरेक्टर आएगा जो कि चाहता है रेलियाना को मारना। एक्चुअली वो ट्राई भी करती है रेलियाना को मारना। वो एक्चुअली ड्यूक को पसंद करता है, मतलब ड्यूक का पार्टनर बनना चाहता है, तो इसके लिए वो जितने भी हद तक जाना चाहे वो जा सकता है। लेकिन हमारी रेलियाना, क्योंकि उसने नोवेल पढ़ी थी, वो जानती थी विवियन कैरेक्टर कैसा है या फिर नहीं है, तो इसीलिए वो मतलब ऐसा नहीं कि हाथ बंद करके बस बैठ जाए। जब विवियन इसको अटैक करता है, जवाब देता है, तो हमारी रेलियाना भी उसको काउंटर अटैक कर देती है। वो आंसर देती है अपने साइड से कि अपने आप को सर्वाइव करना जानती है। तो अगर मैं बोलूँ कि जहाँ पर उसको मारने की कोशिश की गई थी, तो एक्चुअली वो काइंड ऑफ स्टोन था जिसको यूज़ करके उसको मारने की कोशिश करी गई थी। पर वहाँ पर एक्चुअली जिस टेम्पल में ये काम हो रहा था, मारने की कोशिश कर गई थी, वहाँ पर एक्चुअली जो हेड फिश था, तो वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एक सुपीरियर कैरेक्टर था। बहुत सालों से वो मतलब सुपीरियर बीइंग था, हेड फिश। तो वो एक्चुअली रेलियाना के नॉलेज से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड था, इसीलिए वो उसको ग्रैंड चाइल्ड
मतलब वो सोच ही लेता है कि वो उसके ग्रैंड चाइल्ड की तरह थी, तो इसीलिए वो उसको प्रोटेक्ट कर देती है। तब ड्यूक तो बहुत ज़्यादा मैड हो जाता है। ड्यूक को तब समझ में आता है कि वो रेलियाना को बहुत ज़्यादा चाहता है, तो रेलियाना को बार बार पूछता है कि किसने उसको मारने की कोशिश की थी या नहीं की थी। तो रेलियाना को तो पता नहीं, क्योंकि वो तो जानता है कि फियांसे ही से वो उसको मारने की कोशिश करेगा। तो विवियन की स्टोरी यहीं पर है। और अगर तुम लोग यहाँ पर एंडिंग देखो तो एंडिंग में ये एक्चुअली एनीमे, मतलब इस जो मांगा है, नोवेल है, उसका स्टार्टिंग है, इसीलिए ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं गया था। जस्ट उन लोगों को ड्यूक रियलाइज़ करता है कि वो रेलियाना को लाइक करता है या फिर कुछ, और ड्यूक का जो ओरिजिनल ब्रदर है वो ब्रदर रिटर्न करता है यहाँ पर। एक्चुअल जो पावरफुल मैन, जो पावर है उस पूरे किंगडम में, वो रिटर्न करता है। तो वहाँ से वो भी बोलता है कि ड्यूक को, जो अगर रॉयल सील का बात तो अभी नहीं है, तो तुम चाहो तो एंगेजमेंट तोड़ सकते हो, लेकिन ड्यूक कहता है नहीं, मुझे एंगेजमेंट में रहना है। तो इस एनीमे में बस यहीं तक आके ख़त्म होता है काइंड ऑफ स्टोरी। और रेलियाना फाइनली फाइंड करती है कि जहाँ पर बेट्रिस को आना था, जिस स्पॉट में, एक्चुअली रेलियाना के डेथ नहीं हुई थी, इसीलिए वो वहाँ पर स्पॉट में नहीं आई थी। तो वो उसको ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन उसको वो मिलता नहीं है, कोई और मिलता है। तो शायद जो मिलता है उसके साथ ही इसका सेकंड सीज़न जो अगर आए तो वो स्टोरी वहीं से आगे बढ़ेगी, या फिर मांगा में तो या नोवेल में तो यही है ही कि बाकी स्टोरी में क्या होने वाला है। तो अगर मैं इस एनीमे को अपना ओपिनियन दूँ तो भाई एक बार ट्राई करने के लिए बहुत अच्छा है ये एनीमे, लेकिन एनीमे के ऊपर तुम लोग ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हो, क्योंकि ड्यूक के कैरेक्टर को अगर छोड़ दो तो रेलियाना का कैरेक्टर भी ओके है। मतलब मुझे बहुत कुछ एक्सपेक्टेशन था उसके काइंडनेस या फिर कुछ और, तो ऐसा कुछ है नहीं। मतलब वो रियलिस्टिक वर्ड से आती है तो रियलिस्टिक थॉट्स ही वो रखती है। जो भी है भाई, इसेकाई एनीमे में थोड़ा बहुत ऐसा ही होता है फैंटेसी वर्ल्ड्स में, कि हमारा जो मेन लीड प्रोटैगनिस्ट है वो फीमेल प्रोटैगनिस्ट को बचाता है, तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ होता है। और ड्यूक का कैरेक्टर भाई मैंने बोला मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि उसका काम कैरेक्टर और टू फेस्ड कैरेक्टर ये मुझे सुपीरियर लगा। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तो तब तक के लिए गुड बाय।